नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इंट्रेंस एग्ज़ाम ली गई थी और उसमें आपका रिजल्ट क्वालिफाइड था, जो कि शुरुआती नंबर को घटा करके जो कि पहले था 80 नंबर यानी कि 70 और 80 था, बाद में उसे 60 और 70 किया गया। अगर उसमें आपका रिजल्ट क्वालिफाइड था और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई नामांकन को लेकर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया था, तो आप सभी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी सूचना यूनिवर्सिटी की तरफ से निकली है। दरअसल अब पीजी में नामांकन के लिए स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूं कि जो पीजी में स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया है उसमें किसका यह नामांकन होगा, किस विषय में कितनी सीटें हैं और साथ में डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा और इसको लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सारी बातों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं, आपको सारी अपडेट बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया कि 30 सितंबर तक पीजी की रिक्त सीटों पे लिए जाएगा नामांकन। कहा गया है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पीजी सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में जिन सीटों का अभी तक नामांकन नहीं हुआ है, उन संबंधित कॉलेजों के प्राचार्य और पीजी विभाग को नामांकन के लिए विश्वविद्यालय की अधिकृत किया है। 30 सितंबर तक रिक्त सीटों पर नामांकन लेने की अंतिम तिथि सुनिश्चित की गई है। इस बाबत अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर कृष्णकांत सिंह ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि बचे हुए सीटों पर केवल उन्हीं छात्र छात्राओं का नामांकन होगा जो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण है। सनद रहे कि विश्वविद्यालय के हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, उर्दू, प्राकृतिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भोजपुरी, वनस्पति विज्ञान, लोक प्रशासन एवं दर्शन शास्त्र विषयों में सीटें रिक्त है। तो देखिए किस किस विषयों में सीटें रिक्त हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से चेक करना है, कैसे चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले कौन कौन से विषय, पहले तो ये है कि जो छात्र क्वालिफाइड है रिजल्ट में वही इसमें भाग ले सकते हैं। और जो विषय सीट रिक्त है जिसमें, उसमें इतिहास है, हिंदी है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, समाजशास्त्र है, संस्कृत है, गृह विज्ञान है, उर्दू है, लोक प्रशासन है, भोजपुरी है, वनस्पति विज्ञान है यानी कि जिसको हम लोग बॉटनी बोलते हैं, और साइंस, इसके अलावा लोक प्रशासन देखेंगे तो दर्शन शास्त्र, इन सभी विषयों में सीटें रिक्त है। ठीक है, कहा गया है कि इन विषयों में किसी भी विषय में उत्तीर्ण छात्र छात्रा नामांकन ले सकते हैं। विभाग एवं महाविद्यालय नामांकित छात्र छात्राओं का नामांकन हेतु 23 सितंबर तक सत्यापन कराना है। उपयुक्त विभिन्न 14 विषयों में 543 सीटें रिक्त है। अभी तक पीजी के विभिन्न 22 विषयों में 5455 नामांकन हुआ है। तो देखिए 543 सीटें खाली है, अभी भी रिक्त है, और उसमें इन सभी सब्जेक्ट में सीटें खाली है। अब चलिए आपको हम बताते हैं कि डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा। सबसे पहले तो देखिए कि 30 तारीख तक नामांकन होगा, ठीक है, और सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको अपने कॉलेज में जाना होगा। जिस भी कॉलेज में जहाँ भी सीटें खाली है वहाँ पे अगर आपको जिस सब्जेक्ट में सीटें मतलब नामांकन लेना है, तो पहले हम आपको बता देते हैं कि सीट रिक्त कहाँ कहाँ है, किस भी कॉलेज में है, किस विषय में है, उसके बाद बताएंगे कि डॉक्यूमेंट और फी क्या लगेगा। तो जो सीट है, खाली सीट, वो देखने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आप गूगल में जाएंगे सर्च बॉक्स में और यहाँ पे लिखेंगे VKSU, इसको लिख करके आप सर्च कीजिएगा। थोड़ा इंटरनेट स्लो होने की वजह से साइट खुलने में देरी हो सकती है। नीचे आप आएंगे यहाँ पे और देखेंगे तो http://vksuexam.com, ये जो आपको दिख रहा है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार, इस वेबसाइट पे आपको आगे क्लिक करना है। नहीं होगा तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा फिर से आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर कि कैसा चल रहा है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, आप क्या करेंगे कि एक बार नहीं होगा तो इसको डेस्कटॉप मोड में आप कर लेंगे, हमारे पास पहले से ही है। नीचे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे स्पोर्ट प्रवेश के लिए यानी कि स्नातकोत्तर सत्र 2024 से 26 में स्पोर्ट प्रवेश के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं, ये सर्वर अभी थोड़ा डाउन है, इस सर्वर को फिर से ओपन किया जाएगा। ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये
सर्वर में कुछ इशू है, इस वजह से अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, कंटिन्यू ट्राई कीजिएगा। टोटल देखेंगे तो 573 सीटें रिक्त थे। और फिर से मैं बैक आपको लेके आना चाहूँगा, क्योंकि अभी तो वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। आप लोग ट्राई करते रहेंगे, या जैसे ही वेबसाइट काम करना शुरू करेगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो अपडेट है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। वैसे आप कॉलेज में जाएंगे, ठीक है, देख लेंगे, क्योंकि इन विषयों में सीटें खाली है और आप अपने नियरेस्ट कॉलेज में जाकर के विजिट करेंगे। उसके अलावा चलिए आपको बताते हैं। उसके अलावा जो देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी, ठीक है, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, इन सभी जो सब्जेक्ट है इसमें अगर आप नामांकन लेना चाहते हैं, देखिए इन सब्जेक्ट में सीटें खाली है और आप कॉलेज में जाकर के पता कर लेंगे कि आपके कॉलेज में है कि नहीं। 30 तक का समय है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, ये सारे जो है ये सब्जेक्ट में सीटें खाली है, तो इसमें वही छात्र नामांकन ले सकते हैं। मतलब अगर आप इसमें नामांकन लेना चाहते हैं तो इसमें आप पीजी में अप्लाई किए हुए रहने चाहिए, ठीक है, तभी आप इस सब्जेक्ट में यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। मतलब आप आवेदन किए हैं तो इसमें ले सकते हैं, नहीं किए हैं तो नहीं ले सकते। लेकिन नीचे मैं आपको बताता हूँ, जो प्राकृत है, उर्दू है, लोक प्रशासन है, भोजपुरी है, इसके अलावा देखेंगे तो यानी कि लोक प्रशासन है, दर्शन शास्त्र है, ये जो विषय है ना, इसमें किसी भी विषय से उत्तीर्ण छात्र, जैसे आप मान के चलिए कि आप इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हो और आपका कोई भी ऑनर्स पेपर था, आप इन जो है 4 सब्जेक्ट में जाकर के अपना नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले सब्जेक्ट में नामांकन के लिए आपको उसमें जो है आवेदन किए हुए रहने चाहिए और उसमें आपका रिजल्ट क्वालिफाइड रहने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, फ़ी क्या लगेगा, तो देखिए ग्रेजुएशन का सारा आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, इंटर वाला भी लेके जाइएगा, तो इंटर का भी डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा। और ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो आपके पास माइग्रेशन होना चाहिए दूसरे यूनिवर्सिटी से अगर आप है तो, साथ में आपके पास CLC रहनी चाहिए ओरिजिनल, माइग्रेशन भी ओरिजिनल रहना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो 15 दिन का समय देते हुए आप जा करके नामांकन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन नामांकन के लिए आपको सारा डॉक्यूमेंट जैसे पार्ट 3 का मार्कशीट के अलावा एडमिट कार्ड, इसके अलावा देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये सारा जो है डॉक्यूमेंट आपके पास रहने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पार्ट 1 और 2 का जो है आपके पास एडमिट कार्ड रहना चाहिए, मार्कशीट भी रहना चाहिए, और आप जा करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में आप आवेदन किए थे पता करना होगा कि उसमें सब्जेक्ट खाली है कि नहीं। वैसे वेबसाइट अभी काम नहीं कर रहा, आपको बार बार चेक करते रहना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक और बात कि इसमें उन्हीं छात्रों का नामांकन होगा जिन्होंने इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किए थे। ये 4 सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी जो है सब्जेक्ट का स्टूडेंट नामांकन ले सकते हैं, जिसमें प्राकृत है, उर्दू है, लोक प्रशासन, भोजपुरी है। उसके अलावा देखेंगे तो जो भी सब्जेक्ट है जैसे वनस्पति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, संस्कृत, गृह विज्ञान, इन सभी सब्जेक्ट में वही स्टूडेंट नामांकन ले पाएंगे जो इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो और उनका रिजल्ट इन सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हो। लेकिन अगर आप इन सब्जेक्ट में दिए हैं, इसमें भी क्वालिफाइड है लेकिन इस सब्जेक्ट में सीटें नहीं हैं, तो आप इन चारों सब्जेक्ट में जाकर के अपना नामांकन करवा सकते हैं। आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।